पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। लेटर जारी कर दिया गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अब रोक लगेगी। पटना डीएम ने बड़ा एक्शन लिया है। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने एक लेटर जारी किया है और लेटर में जो आदेश दिया गया है पटना डीएम की ओर से, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पटना जिला अंतर्गत संचालित निजी स्कूलों द्वारा छात्रों एवं उनके अभिभावकों से प्रवेश शुल्क, ट्यूशन शुल्क, विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क सहित मनमाने तरीके से विभिन्न शुल्क वसूले जाने की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्धारित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। यानी जिस तरह से स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं, प्रवेश शुल्क के नाम पर, ट्यूशन शुल्क के नाम पर, विकास शुल्क के नाम पर, वार्षिक शुल्क के नाम पर, इन सब पर रोक लगेगी। पटना डीएम ने लंबा चौड़ा आदेश जारी किया है और डीओ जो पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या फिर जो तमाम अनुमंडलों के अनुमंडलाधिकारी हैं, उनको आदेश दिया गया है कि नियमों के तहत जो ये स्कूल वसूली कर रहे हैं और जो मनमानी कर रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि छात्रों के हितों से खिलवाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, बड़ा आदेश जो है, तो पटना डीएम का लेटर आपको हम दिखा रहे हैं जो जिलाधिकारी कार्यालय की गोपनीय शाखा की ओर से जो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पटना जिला के अंतर्गत निजी विद्यालयों के द्वारा छात्रों एवं उनके अभिभावकों पर मनमाने तरीके से प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फीस, विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क एवं अन्य शुल्कों की वसूली किए जाने की शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है। सरकार के द्वारा निजी विद्यालयों के द्वारा किताबों, यूनिफॉर्म, जूतों, कॉपियों आदि की जो खरीद में निजी हित में करने पर अंकुश लगाने हेतु बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2019 पारित किया गया है, जिससे कि निजी विद्यालयों में सुसज्जित, गुणवत्तापूर्ण एवं सर्वसुलभ शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। तो ये जो आदेश जारी किया गया है हम आपको दिखा रहे हैं, जो जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि किस तरह से कड़ाई की जानी है। तभी तमाम जो पटना के जो डीओ हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी और पटना के जो अनुमंडलाधिकारी हैं, कई अनुमंडलों के, उन्हें निर्देश दिया गया है कि इसका कड़ाई से पालन किया जाए। तो नियमों को बताया गया है कि किस तरह से जो नियम बनाए गए हैं, जिसमें किताब, यूनिफॉर्म या फिर और भी जो सामान है, जूते हैं या फिर कॉपी किताब हैं, की खरीद के निजी हित में अंकुश लगाने हेतु, यानी जिस तरह से स्कूलों में मनमाने तरीके से किताबें और यूनिफॉर्म और जूते के नाम पर जो पैसे की वसूली की जाती है, उस पर किस तरह से रोक लगाया जाना है, क्या नियम कहता है। तो ये जो नियम का हवाला दिया गया है, जो गोपनीय शाखा की तरफ से जारी किया गया है, कि शुल्क का निर्धारण एवं पारदर्शिता सभी निजी विद्यालयों द्वारा कक्षा पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क, पुनर्नामांकन शुल्क, विकास शुल्क, मासिक अध्ययन शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा पुस्तक, पाठ्य सामग्री, पोशाक, आवागमन का खर्च का निर्धारण किया जाएगा तथा आम लोगों की जानकारी के लिए सभी शुल्कों का ब्यौरा विद्यालय सूचना पट विद्यालय के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। निजी विद्यालय को पूर्व के शैक्षणिक वर्ष की तुलना में वर्तमान सत्र में अधिकतम 7% वृद्धि करने की शक्ति रहेगी, जिसका प्रकाशन किया जाना आवश्यक होगा। राज्य सरकार को समय समय पर 7% की दर को पुनरीक्षित करने का अधिकार होगा। 7% से अधिक की वृद्धि के लिए शुल्क विनियमन समिति की मंजूरी आवश्यक होगी। विद्यालयों के कक्षावार पुस्तकों की सूची, ड्रेस की विशिष्टियों सूचना पट पर प्रकाशित किया जाना होगा। अभिभावक बच्चों की पुस्तक एवं ड्रेस कहीं से खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो ये बड़ी बात कही गई है, नियमों का हवाला दिया गया है और इन नियमों को अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है पटना डीएम की तरफ से। पटना डीएम ने बड़ा एक्शन लिया है। जिस तरह से निजी स्कूलों की मनमानी निकलकर सामने आई है, बताया गया है कि विद्यालय द्वारा
स्थान विशेष से खरीद के लिए बाध्य करने वाले विद्यालय प्रशासनिक दंड के भागी होंगे। अधिनियम की जो धारा 4 की उपधारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 के तहत जो बता दिया गया है कि इस धारा के तहत अगर किसी स्कूल में ये प्रेशर किया जाता है कि किसी खास दुकान से आप ड्रेस खरीदें, पुस्तक खरीदें, तो ये जो है कानून की इस धारा का उल्लंघन होगा। तो ऐसे में इस नियम कानून के तहत जो है निजी स्कूल बाज आए इस तरह से करने से, नहीं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे कहा गया है शुल्क विनियमन समिति की शक्तियां। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर शुल्क विनियमन शक्ति समिति के द्वारा जांच किया जाएगा। शिकायतकर्ता को प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष शिकायत करने का प्रावधान है। शुल्क में वृद्धि होने के 30 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज की जाएगी। मामले की सुनवाई सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय के निहित शक्तियों के अनुरूप होगा। तो नियमों का हवाला दिया गया है, बताया गया है कि क्या कुछ हो सकता है अगर निजी विद्यालय जो मनमानी करते हैं, जिस तरह से मनमानी तरीके से शुल्क वसूला जाता है, कई तरह के नाम पर शुल्क वसूला जाता है, विकास शुल्क के नाम पर या फिर वार्षिक शुल्क के नाम पर, तो इन शुल्कों पर जो है लगाम होना चाहिए। और 7% से ज़्यादा बढ़ोतरी अगले साल, यानी अगर 1 साल के बाद अगले साल अगर बढ़ोतरी होती है फीस में, तो 7% से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया है। और बताया गया है कि लेखाओं का विनियमन विद्यालयों द्वारा लेखा का संधारण किया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा लेखा का अंकेक्षण किया जाना होगा। तो जो विद्यालय का लेखा जोखा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए जो है वो पेश किया जाना पड़ेगा। और अब लिखा गया है शास्तियाँ। अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत प्रावधानों के उल्लंघन पर 1 लाख रुपये तक प्रथम अपराध के लिए और आगामी प्रत्येक अपराध के लिए 2 लाख का जो है प्रावधान किया गया है। निर्धारित दंड को ससमय जमा करने का प्रावधान भी किया गया है। तो ये बताया गया है सरकार के द्वारा निजी विद्यालय के छात्रों के हित के लिए उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने के लिए शुल्क विनियमन समिति का गठन किया गया है, जो निम्न प्रकार है, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त है उसके अध्यक्ष होंगे, क्षेत्रीय जिला उपनिदेशक जो हैं वो सदस्य सचिव होंगे, प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हैं वो सदस्य होंगे, जिलों के निजी विद्यालयों के कुल 2 प्रतिनिधि प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा जो नामित होंगे वो सदस्य होंगे, और 2 अभिभावक प्रतिनिधि प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा जो नामित होंगे वो सदस्य होंगे। तो ये व्यवस्था की गई है, एक कमेटी का जो गठन किया गया है उसकी जानकारी दी है उन्होंने। और पटना डीएम की ओर से कहा गया है कि अगर इस मामले में सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि अगर निजी स्कूल मनमानी करते हैं तो उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।